हेलो एवरीवन, डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अपना मैथ्स का क्लास कर रहे थे, तो ये हमारा मैथ्स का क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम अपना 9th क्लास का पहला चैप्टर जो संख्या पद्धति है उसका एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे। तो इस 1.3 का आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। फिर भी मैं आज जो है आप लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पे करा देती हूँ और सारे क्वेश्चंस बता देती। तो मैंने पिछली क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दिया था करके, और क्वेश्चन नंबर थर्ड बता दिया था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स और फोर्थ वाला मैं ये आपको यहाँ पर बता देती हूँ इस वीडियो में। और 1.3 के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको सॉल्व करवा देती हूँ। चलिए फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका 1/11, यानी कि आपको 11 से 1 को देना है भाग यहाँ पर और 1 यहाँ। अब 1 तो 11 से छोटा है इसलिए पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। अब चूंकि 10 भी छोटा होता है इसलिए हम 1 0 यहाँ बढ़ा करके 1 0 यहाँ लेंगे। ठीक है, जब हमें 1 0 दशमलव लगाने से मिल गया, लेकिन अगर हमें एक और 0 चाहिए तो हमें ऊपर 0 बढ़ाना पड़ेगा। यदि हमें 1 0 और यहाँ पर चाहिए होता तो हम उसके लिए पहले यहाँ पर 1 0 और बढ़ाते, लेकिन चूँकि 100 क्या होता है, ये 11 से काफ़ी बड़ा है तो हम इसे सीधे 100 लेंगे। अब हम कितना करेंगे, तो 11 9 जा 99 लेंगे। तो ये हमारा शेष क्या बचेगा यहाँ पर, तो हमारा शेष यहाँ पर 1 बचा, 1। फिर हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे और ये फिर कम होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर अंक की पुनरावृत्ति होगी। अंक की पुनरावृत्ति होगी, किसकी पुनरावृत्ति होगी, तो यहाँ पे हमारी पुनरावृत्ति होगी। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर जब 1 0 बढ़ाएंगे तो चूँकि ये फिर 0 छोटा है इसलिए हम फिर 1 0 लेंगे और फिर यहाँ पर 1 0 और बढ़ाएंगे। फिर हम 9 सा करेंगे, देन फिर हमारा 99 आएगा और यहाँ पे फिर हमारा 1 बचेगा। और फिर हम यहाँ पे पॉइंट लगा है चूँकि, तो 1 0 बढ़ा सकते हैं और फिर 1 0 बढ़ाएंगे और फिर ये 100 हो जाएगा। यानी कि पूरा आपका ऐसे ही कंटिन्यू आता रहेगा, यानी कि 0.909090 ये आपका पूरा दशमलव प्रसार आएगा। तो ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार होता है जिसमें पूरा नहीं करता है, तो वो आपका एक अनवसानी या फिर अशांत प्रकार का दशमलव प्रसार होता है। अनवसानी या अशांत प्रकार का दशमलव प्रसार होता है। तो अब हम इसको कैसे, ये क्या है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.09 बार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0.9 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, पहले 0.9 फिर 0.9 और फिर 0.9 आएगा, ऐसे ही आता रहेगा। इसलिए ये इसका दशमलव प्रसार रूप हो गया और ये दशमलव प्रकार हो गया, क्या है, अनवसानी या फिर अशांत प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो हम चलिए, या आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम अपना फोर्थ वाला। तो अब हम देखते हैं 3/13 वाला फोर्थ क्वेश्चन। तो 3/13 यानी कि 13 से आपको करना है 3 का, यहाँ पे ले लिया 3। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न हमारा है 3/13 वाला। तो हम ये अपना 3/13 वाला करके दिखाते हैं आपको कैसे इसको करना है आपको। ये हमने ले लिया, यहाँ पे हो गया 13, यहाँ पे हो गया 3, 0 लगा के पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब 13 के पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 30 से कम या 30 आए। ठीक है, तो 13 के टेबल में 30 नहीं आता है, तो 13 2 जा यहाँ पर लेंगे 26। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 4। फिर अब हम 4 भी चूँकि छोटा है तो फिर हम 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। अब 40 तक तो काट सकता है ना, तो 40 तक हम काटने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 13 3 जा 39। फिर हमारा शेष बचेगा 1 बचा। अब फिर हम 0 लगाएंगे। अब चूँकि 10 तो छोटा होता है इसलिए हम यहाँ पर 1 0 बढ़ाएंगे, तो उससे हम यहाँ पे 1 0 बढ़ा लेंगे तो हमारा 100 हो गया। अब हमें ऐसा पढ़ना है नंबर जो 100 है या 100 से कम है। तो 13 7 सा होता है आपका 91। देन आपका शेष बचता है यहाँ पर 9। जब आपका शेष यहाँ पे 9 बचता है तो फिर आप यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं। अब ऐसा पढ़ना है जो 90 तक आ जाए। तो 90 तक आने के लिए हम सिक्सा में जाते हैं। तो सिक्सा जब पढ़ेंगे तो आएगा हमारा 78। इसके आगे का मैं इधर दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, ये आपका 90 था, इसके नीचे आया आपका 78। कितना बचा, तो आपका बचा 12। अब 13 का टेबल 12 से, 12 तो छोटा है तो फिर हमें यहाँ पे 1 0 लगाना पड़ेगा। अब 120 तक आने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, 13 का टेबल कितनी बार, तो 13 9 से हमारा होता है 117। देन हमारा 3 बचा। अब फिर हमारा सेम स्टार्टिंग वाला कंडीशन हो गया कि फिर हम 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 26 आएगा, फिर यहाँ पे सेम ऐसे यहाँ से वापस रिपीट होगा। यानी कि जो हमारा आया है यहाँ पर ये डिजिट क्या आया है,
0 पॉइंट जो शेषफल है 23076 और इसी अंक की बार बार अब पुनरावृत्ति शुरू होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको बार सिंबल लगा दिया है। तो यही आपका दशमलव प्रसार हो गया है इस पूरे का 3/13 का। ठीक है, ये जो आपका 3/13 है ना, इसका जो दशमलव प्रसार है वो ये है। और ये चूँकि यहाँ पे बार साइन लगाया है क्योंकि यही आता जाएगा, इसमें लास्ट में ज़ीरो नहीं बचेगा, इसलिए ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार हो गया। तो ये आपका जो दशमलव प्रसार है तो वो आपका अनवसानी या फिर अशांत प्रकार का दशमलव प्रसार है। अनवसानी या अशांत प्रकार का दशमलव प्रसार है। अनवसानी या अशांत प्रकार का दशमलव प्रसार है ये। जिसका आंसर क्या आएगा आपका दशमलव प्रसार ये होगा आपका 0.23076 बार। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है ये 5वां वाला 2/11। चलिए इसको भी करके दिखा देते हैं 2/11 वाला। तो ये 2/11 वाला कैसे होगा, यानी कि हमको इसमें ये आपने 11 ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे आपने 2 ले लिया। ठीक है, 2/11 है ना, इसलिए हम 11 से 2 को भाग देना है। फिर यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब 20 आना चाहिए मैक्सिमम। तो हम कितनी बार में टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि 11 2 जा तो 22 हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। देन 11 1 जा आपका हो जाएगा 11 1 जा 11। यहाँ पे बचा आपका 9। फिर आपने 0 बढ़ाया, फिर 8 जा 88। फिर आपका 2 बचा, फिर आपने 0 बढ़ाया, फिर 1 जा और देन फिर आपका 11। मतलब यही फिर से पुनरावृत्ति होने लगी। फिर 20 बचा, यानी फिर यहीं से वापस ये स्टार्ट होगा। इसका मतलब है 0.18 यहाँ पे आएगा इसका दशमलव प्रसार। इसका दशमलव प्रसार आएगा आपका 0.18 बार, क्योंकि इसमें 1818 की पुनरावृत्ति होगी। तो ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। और ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार हो गया, तो ये भी आपका अनवसानी या फिर अशांत प्रकार का दशमलव प्रसार हो जाएगा। 0.18 इसका दशमलव प्रसार आएगा। 0.18 बार बार लगाना मत भूलना। ठीक है, और तो ये क्या है, ये आपका अनवसानी या अशांत प्रकार का आपका दशमलव प्रसार ये भी हो गया आपका। बात समझ में आ रही होगी आई थिंक। ये तीनों क्वेश्चन जो अभी बताए वो क्लियर हो गए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा 329/400, यानी 400 से हमें 329 को डिवाइड करना होगा। अब आप सोचो कि इतनी बड़ी डिजिट में कैसे सॉल्व करूँ। सिंपल है यार। देखो 400 का क्या मतलब है, 400 का मतलब होता है आपको टेबल 4 का पढ़ना है और जितना भी आएगा उसको आपको 2 ज़ीरो उसमें आगे बढ़ा देने। जैसे कि 400 8 जा क्या होगा, आप ये सोचोगे तो क्या होगा भाई, 4 8 जा कितना होता है 32। देन 2 ज़ीरो और बढ़ा दो तो 400 8 जा 3200 हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, बहुत ईजी होता है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं वाला क्वेश्चन। 400 से हम 329 को करेंगे यहाँ पे भाग। यहाँ पे हम 400 लेंगे, यहाँ पे आपका आएगा 329। फिर हम पॉइंट लगाएंगे पहले और यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। अब हमें पता है कि 4 8 जा अभी हमने पढ़ा 32, तो हम यहाँ पे 8 जा टाइम जाएंगे 3200, डबल 0 बढ़ गए, हमारा शेष क्या बचा 90। ओके, अब ये चूँकि छोटा है तो हम एक 0 और इसमें बढ़ाएंगे। ठीक है, अब चूँकि 400 से 900 बढ़ा है तो आएगा, तो 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 करेंगे। ठीक है, 4 2 जा 800, यानी 400 8 2 जा 800 हो गया। तो हमारे यहाँ पे कितना बचा 100 बचा। अब 100 क्या है कम है, तो एक 0 और बढ़ाएंगे तो क्या होगा 1000। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे 1000 के लगभग आए। ठीक है, तो हमें पता है 4 2 जा 8 होता है और 4 3 जा 12 ज़्यादा फिर हो जाएगा, तो हम फिर से 4 2 जा 8 लेंगे यहाँ पर 800। और हमारा लास्ट में क्या बचेगा यहाँ पे शेष अभी, तो हमारा क्या बचेगा 200 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा 200 शेष बच गया। अब 4 का टेबल में 200 तो नहीं आता है, तो एक 0 हम यहाँ पर और बढ़ा लेंगे। तो अब इतना डिवाइड करना है कि 4 के टेबल में 20,000 कब आएगा। 4 के टेबल में 20 कब आता है, 4 5 जा 20 होता है, 4 5 जा 20 होता है, यानी 400 5 जा क्या होगा 20 और डबल 0 और लगाएंगे यानी 2000। तो 5 जा जब करेंगे तो हमारा 2000 के नीचे 2000 आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं, इसके नीचे ये आएगा तो ये कट जाएंगे, तो लास्ट में हमारा क्या बचेगा 0, यानी कि पूरी संख्या कट गई, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया 0.8225, 329/400, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर होगा 0.8225। ये आपका हो गया दशमलव प्रसार। और ये किस प्रकार का आपका दशमलव प्रसार है, तो ये हम बता सकते हैं कि ये हमारा शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये सारे क्वेश्चन इस 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, बाकी जो 2 क्वेश्चन थे, ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला, मैंने इससे पहले की वीडियो में डाल दिए थे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में मैंने ये 2nd, 4th, 5th और 6th वाला बता दिया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट क्लियर नहीं है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। नंबर 2 है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? और इसमें एक संकेत दिया गया है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। तो हमें ये बताना है 1/7 का मान दे रखा है यहाँ पर, और आपसे कहा गया है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार आपको बताना है बिना भाग किए हुए। तो अब हम बिना भाग किए हुए इसे कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हमको दे रखा है यहाँ पर कि 1/7 बराबर आपका 0.142857 बार है, यानी कि इसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। तो अब हम इसे देखेंगे कैसे, हम 2/7 यानी कि 2/7 का हम कैसे मान निकालेंगे। देखिए 2/7 जो होता है, यदि हम लिखें यहाँ पर 2/7, तो हम 2/7 को कुछ इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 2 × 1/7, यानी कि अगर हम 2 को 1 से वापस गुणा कर देंगे ऊपर, तो 2 एकम 2 यानी 2 1 2 अपॉन 7, 2/7 आ जाएगा। यानी हम 2/7 को हम ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं 2 × 1/7, यानी कि 2 × 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है। क्या दे रखी है? 0 पॉइंट बार के नीचे आपका 142,857, ये आपको मान दे रखा है। अब आपको 2 से इसको गुणा कर देना है, बस 2 का इससे गुणा करना है। अब इसको कैसे गुणा करेंगे, तो देखिए 2 गुणे आपका है 0.142,857 बार। ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखिए 2 7 ज़ा 14, ठीक है, हासिल जाएगा 1, ठीक, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, यहाँ पे फिर 1, फिर 8 2 8 ज़ा 16 और 1 17 का 7 हासिल जाएगा 1, और 2 2 ज़ा 4 और 5 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, आपका आया ये। और ये 0 भी है, तो चूँकि 0 भी लग जाएगा, और यहाँ पे आपका दशमलव लग जाएगा, और चूँकि इतने पूरे में आपका बार लग जाएगा, तो ये बार जो लगा हुआ था वो बार लग जाएगा, बार के अंदर वाली संख्या का गुणा हो जाएगा 2 से। तो ये आपका उत्तर ये हो जाएगा, 2/7 का दशमलव प्रसार 0.285714 बार होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, कितना ईजी है ना। ऐसे ही चलिए हम 3/7 का करके देखते हैं। 3/7, 3/7 यानी कि 3 × 1/7, यानी कि 3 × 0 पॉइंट बार के अंदर 142,857। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.7 3 21, ठीक है, 5 2 10 एंड 2 12। 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब हम करके देखते हैं गुणा। तो यहाँ पर 0 पॉइंट, ठीक है, 7 3 21, यहाँ पे गया 2, ठीक है, एंड और नहीं, तो हम इसे गुणा करेंगे 3 से, तो देखेंगे 0 पॉइंट एंड 3 7 21, यहाँ पे 2, 3 5 15 एंड 2 17, 3 8 24 और 1 25, ये फिर 2 हो गया, फिर 3 2 6 एंड 2 8 एंड 3 4 12 एंड 3 1 3 एंड 1 4। ओके, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे पॉइंट, यानी कि आएगा क्या आपका जो 3/7 का मान आएगा वो आपका दशमलव प्रसार आएगा आपका 0.42,857
4/7 बार। बस इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं 4/7, 5/7 और 6/7 का। मैं चाहूँगी कि आप लोग इसका निकाल करके मुझे कमेंट में बताएं कि क्या आंसर आया है 4/7, 5/7 और 6/7 का। तो इसी तरीके से बिल्कुल करना है, सेम कुछ नहीं करना है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको करके मुझे आंसर कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं आता तो भी बता दीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि सारे एक ही जैसे मैं सवाल करा दूंगी तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। इसलिए मैंने आपको 2 सवाल करके बता दिए, और आप बाकी के 3 जो इसलिए में 3 पार्ट और दे रखे हैं आपको, वो सारे आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार निकाल के मुझे कमेंट में कमेंट करिएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखिए, जहाँ P और Q पूर्णांक और Q 0 के बराबर नहीं, यानी कि ये जो हमारा दिया हुआ अंक है इसे हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। इस टाइप का मैंने आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चंस कराए थे, ये वैसे ही ये बिल्कुल जैसे हमने एग्जाम्पल में किए थे। एक हमने किया था 0.333 बार वाला, याद होगा आपको, वैसे ही ये कुछ है, ठीक है। यहाँ पर आपको 0.6 बार जैसे पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको करिए देखते हैं। तो इसको हमने क्या किया था कि जो 0.6 बार, इसका मतलब क्या है, ये 0.666 ऐसे ये कंटिन्यू है ना। तो हमने ये क्या माना था कि x = 0.666 होगा आपका, मान लिया हमने ये, ठीक है, ये हमने माना था। उसके बाद क्या था कि जितनी संख्या के ऊपर बार होता है, यानी जितने अंक की पुनरावृत्ति होती है उतने जो है हम उतने 10 के साथ हम गुणा करते हैं। जैसे कि मतलब 1 अंक की है तो हम 10 के साथ करेंगे, अगर 2 अंक की पुनरावृत्ति होती है तो 100 के साथ करते हैं। 1 के आगे उतना ही शून्य बढ़ाकर उसके साथ हम गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले से करेंगे 10x, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × x करेंगे = यानी 10x क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10x क्या होगा, अगर हम इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 6, ठीक है। ये बन जाएगा 6 तुम्हारा, 6.666 ऐसे बनेगा ये कंटिन्यू, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे लिखते हैं, अब हम इसे ऐसे भी तो लिखते हैं 6 + 0.6666, ये भी लिख सकते हैं। जब हम इसमें वापस जोड़ेंगे तो ये फिर से 6.666 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। 10x बराबर अब आपका क्या हो गया है, 6 + 0.666। अब इसके आगे का समझते हैं, जगह कम बची, ऊपर कर दे रहे हैं, इसके आगे का यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिएगा कॉपी में, इसीलिए कहते हैं नोट कर लीजिएगा। चलिए, ठीक है। तो हमने ये इक्वेशन एक क्या पाई कि 10x = 6 + 0.666 ऐसे कंटिन्यू, ठीक। अब 0.666 जो था वो हमने किसको माना था, x माना था, x का मान ये माना था। तो हम ये भी लिख सकते हैं 10x = 6 + x, ठीक है, 6 + x। अब ये x जब हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 10x - x बराबर हो जाएगा आपका 6। और जब 10x में एक x जाएगा तो क्या बचेगा, 9x, ठीक है। 9x = आपका हो जाएगा 6। तो x = क्या होगा, जब आपको 9x = 6 दिया है तो x कैसे निकालते हैं, जब 9x = 6 है देन आपका x = क्या होगा, ये गुणे में है तो इधर बटे में चला जाएगा, तो 6/9 हो जाएगा। फिर 3 × 2 = 6 एंड 3 × 3 = 9, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, 2/3। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। यही आपका आंसर है, ये P/Q के फॉर्म में हो गया। और यहाँ पे Q क्या है, 0 नहीं है, क्या है, Q का मान 3 है और P का मान है 2। तो ये आपका परिमेय संख्याओं में बदल गया। देखा आपने कितना आसान था, मैंने एग्जाम्पल बताया, जिससे पहले की वीडियो में नहीं देखा है तो आप जाके पहले वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे करके दिखा देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है 0.47 बार का, 0.47 बार का। चलिए ये भी करके बता देते हैं। तो 0.47 बार, यानी कि 0.47 फिर 47 यही आएगा, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया x बराबर 0.47 ऐसे कंटिन्यू, ठीक है। तो ये हमने x मान लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 अंकों के पे बार लगा है, इसे ध्यान से देखो। तो 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि हमारा बार का साइन किस पे लगा है, 2 अंकों पे लगा है, ठीक है, 2 नंबर्स पे लगा है। तो 2 नंबर्स पे लगा है, इसका मतलब हमें दो लेने हैं, 0 1 के आगे, उससे गुणा करना है, यानी 100 से हमें इसको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 100x = 100 से x को मल्टीप्लाई करो, x क्या है, ये है, तो 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तब 2 अंक आगे बढ़ेंगे, यानी कि 47.4747 ऐसे आएगा।
ये दशमलव का गुणा जोड़ घटाना भाग अगर नहीं आता है किसी को तो मुझे कमेंट में बता दे, एक लेक्चर इस पर भी दे दूँ, क्योंकि दशमलव का अगर जोड़ घटाना भाग गुणा नहीं आता है तो इससे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी आगे। इसलिए अगर नहीं आता है तो कमेंट में बता दो, एक वीडियो उसका बना देते हैं, दशमलव का गुणा भाग जोड़ घटाना। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 100x इज इक्वल्स टू 47 प्लस क्या 47 कंटिन्यू है ना, ज़ीरो पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 0 पॉइंट ही तो ऐड होगा तभी ये आएगा ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0.4747। ठीक है, 0.474747 47 प्लस 0.4747 कंटिन्यू। ठीक, अब ये क्या है, वैल्यू x है, तो हमारा फिर से ये क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल्स टू 47 प्लस एक्स, 47 प्लस एक्स। अब ये फिर x इधर प्लस में इधर माइनस में जाएगा तो क्या होगा हमारा, ठीक है, तो ये इधर फिर से आएगा तो 100x माइनस एक्स हो जाएगा ये इज इक्वल्स टू 47। अब जब 100x में से एक x जाएगा तो क्या होगा 99x, देन 99x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 47, यानी x इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 47/99। और ये क्या कटेगा किसी से, क्या ये किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका परिमेय रूप हो गया और यही इसका आंसर हो गया, ये आप P/Q में हो गया। ठीक है, तो सेकेंड वाले का आंसर आपका क्या होगा 47/99। बात समझ में आ रही होगी आई थिंक, बस ये इसका यही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी करा देते हैं, वैसे आप कर सकते हैं, ईजी है, लेकिन चलिए मैं करके बता देती हूँ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ये 0 पॉइंट ले रहा है, ये 0.001 बार। ठीक है, 0.001 बार, यानी इसमें 001 जो है बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो चलो हम इसे भी करके देख लेते हैं, 0.001 बार, यानी x की वैल्यू इसमें क्या मानेंगे हम 0.001, ये कंटिन्यू होती जाएगी है ना, ये x की वैल्यू होगी 0.001 001 001 001 है ना, ये x की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसमें कितने अंकों पे है बार, तो 3 अंकों पे है भाई, 3 अंकों पे है, यानी हम इसको किससे गुणा करेंगे 1000 से, यानी कि 1000 मल्टीप्लाइड बाई x, यानी 1000x बराबर क्या होगा 1000 से जब हम इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 अंक के बाद दशमलव आएगा, यानी एक दशमलव में जाएगा आपका और उसके बाद आपका 001 ऐसे कंटिन्यू होगा। ठीक है, अब फिर आपका हो जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू, अब हम क्या लिखेंगे इसे 1 प्लस 0.001001 है ना, ये लिखेंगे कंटिन्यू, ये आता रहेगा। फिर हमने इसकी वैल्यू चूँकि x मानी है, x ही तो माना है 0.001 को, तो हम इसे x लिखेंगे फिर से, तो 1000x बराबर 1 प्लस एक्स, फिर x इधर जाएगा माइनस होगा, तो 1000 में जब वन माइनस होगा तो क्या होगा 999, यानी कि 999 x बराबर 1, देन x बराबर 1/999, यानी कि x का मान यहाँ पे आएगा 1/999, और आपका यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का यही आंसर होगा 1/999। ठीक है, आप लोग करके भी देखिएगा, अगर आपका ये आंसर नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे आपकी गलती हो गई, मैं आपको बता दूंगी। वैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके समझा दिया, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी इसकी, नहीं आता आप सीखने तो आए ना, तो सीखना आपका काम है, बताना मेरा काम है। जब आप पूछेंगे तभी मुझे पता चलेगा ना कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कहता है कि 0.999999 को ठीक है 0.99999 और बाकी ऐसे ये कंटिन्यू है। ठीक है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए कि मतलब सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो भाई इसको भी करके देखते हैं, इसमें करना क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन को देखो 0.999999 ऐसे आ रहा है ना। तो अब क्या होगा, जब हम दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव हटाते तो क्या होगा, नीचे हम उतने जीरो बढ़ाते जितने अंकों के बाद दशमलव होता है, लेकिन हमें ये भी तो नहीं पता कि अंक कितने, तो हम कितने ज़ीरो बढ़ा देंगे भाई, कितने ज़ीरो बढ़ाएंगे, ये भी तो सवाल आता है। तो चलो हम इसे कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं।
तो चलिए हम इसे कैसे करते हैं देखिए। अभी हमने जस्ट इससे पहले एक सवाल किया है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे थे, एक्स की वैल्यू मान रहे थे। तो हम यहाँ पर इसका मतलब क्या, ये लगातार आता जा रहा है 0.999, इसका मतलब क्या है, 9 की तो पुनरावृत्ति हो रही है ना, बार बार हम देख रहे हैं इसमें कि 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0.9 बार। यहाँ पर 9 बार ही तो हुआ ना, ये एक तरीके से जो 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 0.9 बार इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये सवाल बस घुमा के दे दिया गया, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो हमने एक्स मान लिया। अब क्या होगा, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम इसे 10 से गुणा करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे 10x, देन 10x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9.999, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, बिल्कुल वैसे 10x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 0.999, ठीक है। अब इसको हमने क्या माना है, इसको माना है x, तो फिर से हम वही लिखेंगे 10x इज इक्वल्स टू 9 प्लस x। तो 10x यानी कि इसके आगे का यहाँ पे देखिए, तो 10x माइनस प्लस है, इधर माइनस में जाएगा, -x बराबर आपका हो गया 9। फिर क्या होगा इसके आगे, तो देखिए इसके आगे क्या होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऊपर, ये आपका यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो 10x माइनस x क्या हो गया आपका 9x, और 9x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 9। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा 9/9, 9 1 9, 9 1 1, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 1। x की वैल्यू क्या हो गई 1, यही आपका आंसर। अब आपको होगी P/Q में, तो चलिए कैसे, तो जैसा आपको पता है कि हमारी x की वैल्यू क्या है, 1 आई है, ठीक है 1। और हमें पता है कि जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसका नीचे बटे में क्या होता है, एक ही मानते हैं, यानी हमारा 1 होगा P/Q का मतलब यहाँ पे p की वैल्यू भी 1 होगी और q की वैल्यू भी 1 होगी, है ना। तो हम ठीक है बच्चों, हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी कि हमें ये बताना है कि 1/17 जो है उसमें पुनरावृत्ति खंड जो होंगे उनमें कितने अंक होंगे। जैसे कि हमारा कोई आता है पुनरावृत्ति खंड 0.9999 है ना, ऐसे आता है। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि 9 हमारी पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी कितने अंक की पुनरावृत्ति, 1 अंक की। वैसे हमें बताना है 1/17 में कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी, ये हमें बताना है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा, यानी कि 17 से क्या करना पड़ेगा, 1 को भाग देना पड़ेगा, है ना, ये हमें करना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं इसको। ये हो गया 17, अब ये 1 है, फिर पॉइंट लगाएंगे, देन 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 0 लेंगे क्योंकि 100 करना है, ये छोटा है 10। फिर ये 17 का टेबल हमें पढ़ना है कि ये हमारा डिवाइड होता चला जाए, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न था और अब हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रश्न ये इधर हो गया, प्रश्न संख्या 5। इसका सॉल्यूशन इधर है, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे मैं करके दिखाने में मुझे जगह की कम पड़ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सॉल्यूशन खोल दिया। अब हम यहीं पे समझा देते हैं, ठीक है। तो हमने 17 से किसको भाग देना है, 1 को, ठीक है। तो हमने 1 को भाग देना है अभी यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे जब हमने पॉइंट लगाया, ठीक है, तो 1 0 बढ़ाया, फिर 1 0 लिया, क्योंकि एक और 0 बढ़ाना पड़ रहा था, क्योंकि 10 हमारा 17 से छोटा होता है। फिर 100 आ गया। अब पढ़ेंगे 17 5 सा 85, तो हमारा बचा 150, ठीक है। अब हमारा बच रहा है 150। फिर 150 कैसे बच रहा है, हमारा बच रहा था यहाँ पे 15, फिर हमने 1 0 यहाँ से लिया है, इसलिए यहाँ पे इतने सारे 0 लिखे गए हैं, क्योंकि वो बाद में धीरे धीरे लिए गए हैं, ठीक है। तो हमने लिया यहाँ पे 150 हो गया। फिर हमने 8 सा 136, 17 8 सा 136 लिया, ओके। उसके बाद हमारा बचता है 14। फिर हम 1 0 लेते हैं, फिर हम 8 जा जाते हैं और फिर 136 आता है, फिर हमारा 40 बचता है। ऐसे भाग देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, ठीक है। भाग देने के बाद क्या होता है, लास्ट में यहाँ पे हमारा बचता है 1। फिर वही स्टार्टिंग आ जाती है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग 1 से की थी। फिर हमने क्या किया था, पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ाया था, फिर हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 100 आ जाएगा। जब 100 आएगा तो क्या होगा, यहाँ से फिर से पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी, यानी कि जो इसमें बाहर का साइन लगेगा वो कितने संख्याओं पे लगेगा, तो वो यहाँ पर जो इसका दशमलव प्रसार आ रहा है, ठीक है, 1/17 का जो दशमलव प्रसार आ रहा है वो आ रहा है आपका 0.0588। साफ साफ लिख देती हूँ, 0.05882352941
1176 और 7647 और इन सब पे बार, यानी कि ये 47 आने के बाद फिर से ये जो है 05 से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसमें जो हमारी पुनरावृत्ति अंक हो रहे हैं वो पुनरावृत्ति अंक कितने अंकों की हो रही है ये देखना है, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यही इस प्रश्न में पूछा गया है। तो किसकी कितने अंकों की होगी, एक तो आपकी 0 पॉइंट छोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ से हम गिनेंगे 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 इतने अंकों की, यानी कि 1 2 3 4 कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है ये प्रश्न में इसने पूछा है। तो हम इसे दिखाते हैं कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इसका अर्थ है कि हमारी इस संख्या में 1/17 में 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। इतने अंकों की हमें 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है इस प्रश्न में, ठीक है। अपने उत्तर की जांच करके विभाजन क्रिया कीजिए, ठीक है। तो ये जो हम क्रिया की है, तो जो हमने विधि की है, हमारी क्या है, हमारी विभाजन क्रिया ही है, ठीक है। तो हमने इसे निकाली कि 16 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, आप एक बार इस तरह से एक तरह भाग देकर पूरा देखिएगा, ठीक है। हमें बस स्क्रीन छोटी सी मैं पूरा यहाँ पे नहीं करके दिखा सकती, इसलिए मैंने आपको सॉल्यूशन ला के आपको दिखा दिया है। फिर भी अगर समझ में ना आया हो ये प्रश्न तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, अगले वीडियो को बता दीजिएगा। मैं पूरा प्रयास आपको समझाने का कि किस तरीके से आपको भागना है, ठीक है। इतने अंक आएंगे, पुनरावृत्ति होगी, आपकी 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि P अपॉन Q, जहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं है, उसके रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। यहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार क्या है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन कौन से गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो भाई Q के क्या क्या गुण होते हैं इसमें ये पूछे, मेन चीज़ आपसे ये पूछी गई है, ठीक है। चलिए इसको हम समझते हैं। तो ये आंसर इसका ये होगा कि किसी भी संख्या को भाग करने के लिए शेषफल शून्य तभी होगा। कब कब होगा शेषफल शून्य, तो देखो जब भाजक 2 या 2 की कोई घात होती है, ठीक है। भाजक क्या होता है, जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा अगर 2 है या फिर 2 की कोई घात है तो हमारा क्या होगा, शून्य आएगा। जो है नीचे का जो आपका शेष बचेगा वो आपका शून्य बचेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, भाजक 5 या 6 की कोई घात होगा। अगर 5 की कोई घात है या 6 की कोई घात है तो भी शून्य आएगा, यानी कि 2 का 5 का 6 का होगा तो शून्य आएगा। भाजक 2 की किसी घात और 5 की किसी घात का गुणनफल हो, यदि 2 की घात और 5 की घात का गुणनफल हो तो शून्य आएगा। अतः Q को 2 अथवा 5 अथवा इनकी किसी घात के बराबर होना चाहिए, अथवा 2 की किसी घात और 5 की किसी घात के गुणन के बराबर होना चाहिए, अर्थात Q बराबर 2m इंटू 5n, जहाँ m और n पूर्ण संख्याएं होती हैं। समझ में आया, नहीं आया होगा, चलो ठीक है समझा देते हैं यार, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है। भाजक 2 या 2 की कोई घात हो, सपोज दैट जैसे हम 2 से किसी चीज़ को भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे हम 33 को अगर 2 से भाग दें, ठीक है। अब आप कहोगे यार 2 के पहाड़े से 33 तो कटता नहीं है, लेकिन हम 2 से काटेंगे ना तो लास्ट में हमारा 0 बचेगा। कैसे, चलो भाई देखते हैं। 33 है, ठीक है। तो हमें पता है 2 1 जा आएगा 2, देन आपका 1 बचा, आप 3 उतारोगे, ठीक है। 2 6 जा 12, फिर बचा 1, फिर आप पॉइंट लगाओगे 0 लगाओगे एंड 2 5 जा 10, बचा लास्ट में 0। यानी क्या हुआ, अगर भाजक 2 था तो 0 आ गया। अगर 2 की कोई घात हो, 2 की कोई घात हो, 2 की कोई घात से मतलब क्या है, 2 दूनी 4 4, ठीक है। क्या हो सकता है, जैसे 2 की घात क्या होगी, 2 की कोई घात हो या 2 की घात 3 है, जैसे तो 2 की घात 3 क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम 8 से भी काटेंगे ना किसी संख्या को तो भी हमारा 0 बचेगा। कैसे, ये कैसे, अगर हम 8 से 33 को काटे तो, ठीक है। 8 से 33 को काट के देख लेते हैं, चलो 33 के उदाहरण को हम देख लेते हैं। यहाँ पे 8 से ये 33, ठीक है। हमें पता है 8 चौको 32 होते हैं, यानी 8 4 जा 32। यहाँ पे बचा 1, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 8 1 जा 8, फिर बचा क्या 2, इधर लिख देना, ठीक है। 2 बचा, फिर यहाँ पे 1 था 4.1, ठीक है। फिर हमने 0 उठाया, फिर 8 2 जा 16, ठीक है 16, फिर हमारा बचेगा 4, ठीक है 4 बचा। उसके बाद में हमारा 4, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा ढंग से बताते हैं आपको। 2 की घात 3 ठीक है, 2 की घात 3 और 2 की घात 3 का मतलब है नेगेटिव बताते हैं, ठीक है। 2 की घात हमने 3 ले लिया जैसे यहाँ पर, ठीक है। और इसको 33 से भाग करेंगे, मतलब 33 को भाग करने से तो 2 की घात 3 मतलब 22 यानी कि 2 का 4 80, और 8 से 33 को भाग करके देखते हैं, 8 और 33, ठीक है। 8 4 जा 32 बचा क्या आपका 1, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे, फिर 8 1 जा 8, फिर बचा 2, फिर 1 0 लगाएंगे, फिर 8 2 जा 16, फिर बचा आपका यहाँ पे लिख देते हैं, फिर क्या बचा, फिर बचा 4, ठीक, फिर 0, फिर 8 5 जा 40, देन क्या बचा 0, यानी
क्या हो गया, पहली बात हमारी सिद्ध हो गई, कौन सी बात सिद्ध हो गई, ये वाली बात यहाँ पे सिद्ध हो गई कि भाजक 2 है, 2 की कोई घात होगी तो हमारा शेषफल 0 होगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कह रहा है भाजक 5 या 6 की कोई घात होगी, 5 या 6 की कोई घात तभी होगा, ऐसा चलो देख लेते हैं 5 6 की कोई घात होगी क्या होगा, तो 5 या 6 की कोई घात होगी भाजक, ठीक है, भाजक होना चाहिए। जबकि वो क्या था, जैसे 8 दिया और उससे पहले क्या था, 2 जैसे हम 5 या 6 को घात लेंगे, 5 या 6 को घात समझो ना, जैसे 5 की घात 2 कर ले, 5 की घात 2 मतलब क्या होता है 25, ठीक है, इससे कटी का भी पता 0 आएगा, चलो देखते हैं कैसे आएगा 0, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें 5 की घात 2 का उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि 25, अब हम क्या करेंगे, हम 35 बटे 25 करते हैं, ठीक है, 25 से 35 को काट लेते हैं, चलो देख लेते हैं, तो हमने ले लिया 25, ये हमने ले लिया 35, ठीक है, अब बंदा तो चला जाएगा 25, ठीक है, तो एक तरफ 8 बजेगा, ठीक है, अब हम पॉइंट लगाएंगे 0 बनाएंगे, अब हम 25 को बाहर पढ़ेंगे 80 तरह, तो हमें पता है 25 जो होता है 25 50 होता है, 25 25 होता है, ठीक है, तो हमारे पास 5, अब हम फिर 0 बनाएंगे और 25 दूसरा होगा 50 होता है, यानी हमारा 0 होगा, 5 की घात है तो क्या होगा, 5 की घात है अगर कोई भी घात है 5 की तो वो क्या होगी, हमारा 0 आएगा, ये भी 0 होगा, दूसरा कहते हैं 6 की घात, 6 की घात भी आएगा, चलो ये भी देख लेते हैं 6 की घात, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने 5 वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट नंबर दूसरा भी देख लिया कि 5 या 6 की कोई घात होगी तब भी जो है हमारा उत्तर, तब भी हमारी जो है 0 ही आएगा, शेषफल 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है कि भाजक 2 की किसी घात और 5 की किसी घात का गुणनफल हो, यानी कि हमारा 2 की किसी घात और 5 की किसी घात का अगर गुणनफल है भाजक तो भी क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। फिर अतः क्यू को 2 अथवा 5 अथवा इनके किसी घात के बराबर होना चाहिए, अथवा 2 के किसी घात 5 के किसी घात के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। बात आई थिंक समझ में आ गई होगी आपको कि इसमें कहने की क्या कोशिश कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी या अनावर्ती हो, यानी अनवसानी अनावर्ती हों, ऐसे हमें 3 दशमलव प्रसार लिखने हैं। चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे कौन से होंगे वो 3। देखिए एक पॉइंट इसमें याद करने वाला क्या है, हमारा एक पॉइंट याद रखने योग्य ये होता है कि जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर में, तो अपरिमेय संख्याओं जैसे कि इसमें हमारे अंडर रूट वाली संख्याएं आती है, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनको हम अगर सॉल्व करें तो हमारा क्या होता है, कंटिन्यू आता रहता है ना, अनवसानी होता है, क्योंकि इसका क्या होता है, अंत नहीं होता दशमलव के, ठीक है, तो हम इसलिए बाहर लगाते हैं। तो ये क्या है, ये सारी हमारी जो है ऐसे दशमलव प्रसार होते हैं जो अनवसानी अनावर्ती होते हैं। तो हम इसमें ये सारे उदाहरण भी लिख सकते हैं, रूट 3 रूट 2 रूट 5 रूट 7, ठीक है, जिसका वर्ग नहीं निकलता है। अब हम जैसे कि अगर हम मान लो रूट 25 ले लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, एक मिनट। जैसे अब हम रूट 25 ले लें तो क्या होगा, 25 का तो वर्गमूल होता है, तो ये तो खुल के 5 हो जाता है, तो ये हमारा नहीं कहलाएगा, अनवसानी तो नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम रूट 2 की बात करें, ठीक है, तो जैसे हम रूट 2 की वैल्यू जानते हैं क्या होता है, 1.41 और ऐसे ही आता रहता है आगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अनवसानी प्रकार का होता है। ऐसे हमारा रूट 3 होता है, ये भी नहीं खुलता है, रूट हमारा 4 तो खुल जाता है, वो होता है 2, ठीक है, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, ठीक है, रूट 8 भी हमारा नहीं खुलता पूरी तरीके से। लेकिन हम ये उदाहरण ले सकते हैं, रूट 3 रूट 4 रूट 4 नहीं, रूट 3 रूट 2 रूट 5 रूट 7, ठीक है। मैंने 4 बता दिए, 3 पूछे गए थे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि परिमेय संख्याओं 5/7, 9/11, 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम जानते हैं कैसे इसको ज्ञात करेंगे। इससे पहले आपने एक्सरसाइज 1.1 में इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था, लेकिन उसमें क्या था, उसके नीचे के हर दोनों समान दिए थे, इसमें दोनों हर अलग दिए हैं। जैसे 5/7 दिया और इधर 9/11 दिया, यानी एक का नीचे 7 दिया और एक के नीचे 11 दिया। तो हमें पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे से इसका हर जो है वो बैलेंस करना पड़ेगा। एक हमारी 5/7 है, दूसरी हमारी 9/11 है। अब बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11 को इधर मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ऊपर नीचे, ठीक है। हम 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, और हम इसमें 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब जब हम इसे गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमारा आएगा इधर 55/77 और दूसरा आएगा 63, ठीक है, 7 9 से 63, 63/77। ये दोनों हमें संख्याएं प्राप्त हो गई, ठीक है। अब इनके क्या हो गए, हर भी समान हो गए। तो अब जब हर समान है तो हम बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने 1.1 में किया था। इसके बीच के हम 3 अपरिमेय संख्या निकालेंगे। चलिए जानते हैं कैसे। 55/77 और दूसरी हमारी संख्या है 63/77। अब इसके बीच की कोई भी 3 संख्याएं ले सकते हैं, जैसे कि 56 ले सकते हैं ना, 56/77 ले लेंगे,
ठीक है, 57/77 या 58/77 भी ले सकते, ठीक है। और 63 के एक पहले का ले लेते हैं, चलो 62/77, ठीक है। ये बीच की तीन हो गई हमारी, ये इसके बीच में ही तो आएंगे ये तीनों। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, भाग दे करके इनका दशमलव प्रसार निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, तो क्या आएगा इसका, तो ये इसका जब हम 56/77 करेंगे तो हमारा आएगा, मैंने पहले से सॉल्व कर लिया है, मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका आएगा 0.72 बार, ठीक है, क्योंकि 7272 आता रहेगा, इसलिए 0.72 बार आएगा आपका 55/77 का। नेक्स्ट 57/77 का आपका आएगा, इसका आएगा आपका 0.7425 बार, ठीक है। यानी इतने की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, 74259। ये आपका हो गया 55/77 का। अब आपका 62/77 का देखते हैं। 62/77 का आपका आएगा 0.805194 बार, ठीक है, 805194, ठीक है। इतना बार आपका आ गया 62/77 का। तो यही तीनों आपकी क्या होंगी, बीच की अपरिमेय संख्याएं होंगी, और यही आपका आंसर होगा। तो देखा आपने कितना इजी था सवाल, सिर्फ देखने में आपको डर लग रहा था, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दे रखा है आपको कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं परिमेय और अपरिमेय के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा चुकी हूँ। यार ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ना आ रहा हो तो फिर से एक बार पूरा लेक्चर देख लो, नहीं तो यार कमेंट करके बता दिया करो। चलो देखते हैं, तो परिमेय कौन सी, अपरिमेय कौन सी। तो पहला क्वेश्चन हमारा √23, ठीक है भाई। √23 आपकी कौन सी संख्या होगी, परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। तो ये सीधी सी बात है, ये आपकी अपरिमेय संख्याएं है। पहली वाली क्या है आपकी, अपरिमेय है, ठीक है। ये आपका पहली वाली का उत्तर हो गया। क्यों है अपरिमेय, क्योंकि आप जब √23 को आप सॉल्व करोगे ना, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे पूरी तरह से, ठीक है, आपको नहीं करते बनेगा, ठीक है। ये किसी का अंडर रूट आप नहीं निकाल पाओगे √23 का इस तरीके से, पूरा वो क्या होता है, अनंत तक चला जाता है, वो आपका अनवसानी होता है ना, तो ये आपका क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। पहला वाला आपका अपरिमेय हो गया। दूसरे उत्तर की बात करें तो √225, ठीक है। तो रूट जो 225 है, क्या आप इसको परिमेय है या अपरिमेय है, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो √225 यानी अगर आप 225 का वर्ग निकाल लो, अगर 225 का वर्ग निकालोगे, ठीक है, तो 225 किसका वर्ग होता है आपको मैं बता दूं। तो आपका जो 225 होता है ना, वो आपका 15 का वर्ग होता है। मैं बता दूं 15 का वर्ग यानी 15 का स्क्वायर। जब हम 15 को 15 से गुणा करते हैं तो हमारा 225 आता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये कोई अपरिमेय संख्या नहीं है, आपकी ये अपरिमेय संख्या नहीं है, यह आपका क्या है, 15 का स्क्वायर है, ठीक है। ये खुल जाएगा 225, इसलिए क्या है, ये आपका परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या है आपका। क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये आपका परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा हमारा क्या है, 0.3796। ये परिमेय या अपरिमेय पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4 जीरो बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इनको काटेंगे या पीटेंगे तब भी हमारा जीरो नीचे नहीं बचेगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है आपकी, ठीक है। ये भी आपकी परिमेय है, तीसरा भी परिमेय। अब बात करते हैं चौथे की। तो जो चौथा है हमारा, चौथा वाला क्या कह रहा है, ये चौथा वाला है 7.47, ठीक है, 7.478478। तो इसमें क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे फिर कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा है, तो ये हमारा एक परिमेय ही रूप दिखाएगा। तो ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपका चौथा वाला भी परिमेय। हम बात करते हैं पाँचवें वाले की। तो पाँचवें वाले की बात कर लेते हैं, पाँचवा वाला परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो पाँचवें वाला परिमेय या अपरिमेय, ये आप हमें कमेंट करके बताइए भाई, हमें भी तो कुछ पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फिफ्थ आंसर जो है वो आपका होमवर्क है। मैंने जितने भी होमवर्क दिए ना, आज तक मुझे किसी ने आंसर नहीं बताया, सिर्फ एक बार एक बच्चे ने आंसर बताया था और किसी ने नहीं आंसर बताया। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मैं आपको बता दूं, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हो तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि आप लोग पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। देखो नहीं पढ़ोगे तो अपना लॉस करोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैंने बार बार यही बात कही है। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग अपना लॉस करो, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ो यार, नहीं आता तो पूछो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, नहीं समझ में आता तो भी बताइएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी सारे डाउट।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक कीजिए, अपने और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसको पढ़ सके अच्छे से। और मुझे बताइएगा कि अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसा भी हो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत सभी को। और 1.4 एक्सरसाइज आपको जल्दी ही मिल जाएगी। सो कम से कम 1.3 तक आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि जब हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर जब पूरा खत्म हो जाएगा ना हमारा नंबर सिस्टम का, तो एक छोटा सा टेस्ट रख लेंगे जिससे आपका कंफर्म हो जाए कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद। चलिए फिर जल्दी से इसी के साथ आप पढ़ते रहिए। और जय हिंद, जय भारत सभी को।